विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में आज तीसरा टॉपिक है वचन। ओके मित्रों, हम शुरू करते हैं। वचन का हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्या वचन का वचन वचन का हम क्या देख रहे हैं? परिभाषा। व्हाइट नल ले लेते हैं। वचन का हम क्या देख रहे हैं? परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से एकत्व या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ओके मित्रों, अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब हम देखते हैं वचन हिंदी में, संस्कृत में और अंग्रेजी में। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं। क्या होता है? एक वचन और एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसको कहते हैं? जिससे एक एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो। एक वचन जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन एक से अधिक, एक से अधिक व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये हो गया हमारा हिंदी में।
अब हम संस्कृत में देख लेते हैं। जैसे अब हम संस्कृत में देख लेते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी तीनों पढ़ाते हैं, तो आपको अलग-अलग वीडियो ना देखना पड़े। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, 3 होते हैं। 3 होते कौन-कौन सा है? एकवचन और द्विवचन और बहुवचन। ठीक है मित्रों? एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, जिसमें दो का हो, जिसमें दो से अधिक का हो। ठीक है मित्रों? अब हम अंग्रेजी में देख लेते हैं वचन। अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं। 2 वचन होते हैं, कौन-कौन से हैं? एक होता है सिंगुलर। पहले क्या है? और दूसरा क्या है? प्लूरल। दूसरा प्लूरल। जैसे वॉच, वॉचेज। वॉच हो गया, वॉचेज। ठीक है मित्रों? जैसे इसमें हो गया राम, श्याम और क्लास, छात्रें। इसमें इसमें एक लिख लो, जैसे राम लिख लो, इसमें राम और श्याम लिख लो। राम और श्याम। राम, श्याम, महेश, छात्राएं। राम, श्याम और छात्राएं। छात्राएं। इस प्रकार से हमने देखा वचन। अब वचन को देख लेते हैं। वचन का परिभाषा देखा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है? एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, तो उसको बहुवचन। जैसे इसमें लिख सकते हो वह, और इसमें लिख सकते हो वे। ठीक है? वह, वे। इसमें उदाहरण में वह में केवल एक आएगा, वे में वही कोई भी हो, दो या दो से अधिक लोग होते हैं। जैसे दीज, दो जब इंग्लिश में लिखते हो, जैसे दीज, दीज मतलब वे। और दोज, दोज मतलब वे। दोज, ये सब क्या है? दीज, सॉरी मित्र, दोज। दोज मतलब होते वे। ये क्या है? बहुवचन है। और दिस, दिस मतलब यह नदी के लिए एक वचन होता है। ठीक है? और दीज, दोज, ये बहुवचन का होता है। ठीक है? और ही इसमें आता है, ही। ठीक है मित्रों? इस प्रकार से हमने देखा एक वचन और बहुवचन। अब हिंदी में हम देख लेते हैं कुछ एक वचन और बहुवचन कैसे बनाते हैं। दो चार सेंटेंस।
नंबर 1 पुल्लिंग अकारांत को इकारांत कर देते हैं। अकारांत को इकारांत कर देते हैं। अकारांत जिसके अंत में आ हो, जैसे लड़का है, लड़का है तो लड़के कर देते हैं, लड़का, लड़का है तो अकारांत है, अब लड़के, लड़के हो जाते, ये क्या हो गया हमारा बहुवचन हो गया। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने और देख लेते हैं। और अकारांत स्त्रीलिंग का पुल्लिंग है अकारांत, और दूसरा अकारांत स्त्रीलिंग में भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ये जोड़ने से बहुवचन बनता है। क्या बनता है? बहुवचन बनता है। जोड़ने से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे कथा, कथाएं, कथा है और कथाएं, कथाएं। बालिका है, जैसे बालिका है, बालिका है, और ए जोड़ने से बालिकाएं, बालिकाएं। ठीक है मित्रों, ये कथा शब्द हमारा स्त्रीलिंग होता है। कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछा हुआ वचन संबंधी बहुवचन होगा, कथा, कथाएं ऐसा दे देगा 4 विकल्प, और बालिका, बालिकाएं इसमें से एक ही विकल्प देगा, तो उसको हमको एग्जाम में आया हुआ है, चाहे पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे अदर एग्जाम हुआ। फिर और देख लेते हैं नियम। ये हो गया 2 हमारा नियम। इकारांत, तीसरा नियम, इकारांत और इकारांत और इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं के अंत में इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में क्या करते हैं? जो ई है और ई है, इसको ई और ई दोनों को इया कर देते हैं, ई इया कर देते हैं संक्षेप में, तो हमारा बहुवचन हो जाता है, इया। ठीक है मित्रों, इया। अब इसका भी देख लेते हैं उदाहरण। जैसे जैसे नारी, नारी, नारी क्या करते हैं? नारियां। और जो अकारांत से पहले हरफ दीर्घ ई है, उसको हरफ सी कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये एक वचन और बहुवचन बनता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने संज्ञा और सर्वनाम वचन में देखा। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग में अंत में ई और ई को इया कर देते हैं। इसको इकारांत है तो हरफ से ई कर देते हैं, मतलब छोटी, अगर बड़ी मात्रा है छोटी मात्रा कर देते हैं। ओके मित्रों, अब उम्मीद है कि आपको वचन समझ में आया होगा। हिंदी में भी आ गया, संस्कृत में भी आ गया, जिससे आपको जानकारी
अच्छे से बने रहें और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए नमो नमः विद्यार्थी मित्रों।